आज हमारे बीच हैं राजश्री वर्मा जी। आप महिला अधिकारों से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। राजश्री जी, महिलाओं के अधिकार और महिलाओं के मुद्दों पर इस देश को आज़ाद हुए 7 दशक से ज़्यादा का समय हो गया, अभी भी हमें इस पर बात क्यों करनी पड़ रही है? नमस्कार जी। बहुत अच्छी आपने बात कही कि देखिए, एक तरफ देश में जहां महिलाओं को देवियों का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इसके साथ भी कहीं न कहीं हमारी बेटियों के साथ भेदभाव और मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा जाता है। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो सुरक्षा का हो, चाहे वो सम्मान का अधिकार हो। मौजूदा समय में हालातों में परिवर्तन आया है, लोगों की सोच में परिवर्तन आया है। आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। राजश्री जी, बढ़ रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद महिलाओं का समाज में वो स्थान जो होना चाहिए अभी भी नहीं है। एक तो इसका क्या कारण नज़र आता है, और ये अगर नहीं है तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, समाज का कोई भी सकारात्मक परिवर्तन उस समाज की मातृशक्ति की संकल्प शक्ति और कर्मठता के बिना संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारे कार्य, हमारा व्यक्तित्व समाज में एक आईना है। आप किस तरह से कार्य करते हैं और समाज उसको क्या स्वीकृति प्रदान करता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर है। ऐसी बात नहीं है कि जो महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, समाज उनको रिकॉग्नाइज भी कर रहा है और उनको एक स्वीकृति भी समाज में, मान सम्मान और वो भी प्रदान हो रहा है। राजश्री जी, महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं या उन्हें समाज में वो दर्जा जो उन्हें मिलना चाहिए वो अभी भी नहीं मिलता, इसके क्या कारण हैं और इससे दूर कैसे किया जा सकता है? देखिए, समाज में महिलाओं का स्थान, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ये कहूँ कि कहीं न कहीं जैसे जैसे हम भौतिकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे संस्कार हमसे दूर होते जा रहे हैं। और जब संस्कार दूर होते जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो एक था कि नारी सशक्त, हम तो ये कहते हैं, जब मैं काम करती हूँ, कि परिवार सशक्त होना चाहिए। क्योंकि समाज की मूल इकाई है जो परिवार है, और जब परिवार है तो परिवार की जो मूल इकाई है वो इससे पर निर्भर करती है। तो अगर परिवार सशक्त होता है तो हमारी मातृशक्ति अपने आप सशक्त होती है, और संस्कारों के साथ में। क्योंकि किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला है वो परिवार है, और उस परिवार के अंदर उस बच्चे को संस्कार देने का काम नारी शक्ति के ऊपर है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर ये चीज़ वापस संस्कारों की तरफ, देखिए, किसी देश की संस्कृति उसके संस्कारों पर निर्भर करती है, और हम धीरे धीरे हमारे अपने संस्कारों से दूर हो रहे हैं। जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि पहले भी थी, हमारी गार्गी थी, ऐसी महिलाएं थी जो बैठ के शास्त्रार्थ करती थी। बीच का जो ये मध्यकालीन युग आया, पर्दा प्रथा भी शुरू हुई, लेकिन फिर आप पुनः ये देखिए कि अब वापस वो स्थिति नहीं है कि हमारी जो मातृशक्ति वो एक सिक्के के दो पहलू की तरह, स्त्री और पुरुष। अगर ये सोच ले परिवार के अंदर कि अगर एक पहिया ट्रैक्टर का होगा और एक अगर गाड़ी का होगा, तो कैसे सामंजस्य बैठेगा। और जहाँ महिलाएं सशक्तिकरण का झंडा लेके आगे बढ़ रही हैं, उन्हें यही ज़रूर सोचना चाहिए कि हम एक परिवार के इकाई के रूप में, एक सिक्के के दो पहलू के रूप में, हमें ना आगे बढ़ना है ना हमें पीछे चढ़ना है। हमें पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर इस समाज के अंदर एक परिवर्तन लाना है, और भारत को पुनः एक गौरवशाली एक स्थान जो प्रदान होने वाला है, उसके लिए हमारे को क्रियान्वित रहनी चाहिए। जैसा कि पंचायत समिति चुनाव में जो सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है कि 33% अब जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, कि पंचायत समिति और नगर परिषद में 30 और 33% जो महिलाओं की भागीदारी है, उससे उनका एक आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो ये खाई थी समाज के अंदर स्त्री और पुरुष की बराबरी की, तो वो खाई कहीं ना कहीं पड़ती नज़र आ रही है। जब महिलाएं को एक स्थान मिलेगा, एक सम्मान मिलेगा, तो मैं सोचती हूँ कि ये खाई अपने आप पड़ जाएगी। कि जहाँ सोचते हैं कि महिला पिछड़ी, महिला ही नहीं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि पति कमा के लाता था, कृषि प्रधान देश था, और वो ला के अपने पत्नी को दे देता था। तो क्या हुआ कि वो पत्नी को एक दोयम दर्जे का एक स्थान मिलने लग गया। लेकिन अब स्थिति वो नहीं है। महिलाएं अपने परिवार का आर्थिक स्तंभ बन रही हैं, और जब परिवार का आर्थिक स्तंभ बन रही हैं, तो एक सम्मान भी उन्हें पूरा प्राप्त हो रहा है।
राजश्री जी, आपने एक शब्द प्रयुक्त किया, संस्कार। संस्कार शब्द का इस्तेमाल बातचीत में या यूं कहें कि बोलने के लिए किया जाना तो हमारे यहाँ पर बहुत आम है, लेकिन यही संस्कार आपके व्यक्तित्व में हो, ये बहुत सारे लोगों में नहीं होता। तो बताएं कि ये शब्द हमारे व्यक्तित्व में आ पाए, और ख़ास तौर पर महिलाओं के सम्मान के मामले में इसमें क्या कुछ कमी रह गई और क्या कुछ करें कि ये संस्कार हम सबके अंदर आए। बहुत बढ़िया बात है। देखिए, मैं एक अपनी जब बात करती हूँ तो ये कहती हूँ कि आज़ाद रहें विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। हम जिस चेहरे के साथ जन्म लेते हैं वो हमारे अधिकार में नहीं है, लेकिन जिस चरित्र के साथ, जिस व्यक्तित्व के साथ, जिस कृतित्व के साथ इस दुनिया से विदा होते हैं वो हमारी यादें थे। तो जीने के साथ भी और जीने के बाद भी कम से कम आपके कार्य ऐसे होने चाहिए कि समाज में एक उसको स्थान प्राप्त होता रहे। और वो ये इन सबके पीछे एक मूल है कि संस्कार। और हम जो कहते हैं कि अगर परिवार में संस्कार देने हैं तो बेटी को भी उतने ही संस्कार देने हैं जहाँ बेटे को देना है। बोलना और प्रतिक्रिया करना आवश्यक है, किंतु संयम और सभ्यता का आंचल कभी नहीं छूटना चाहिए, ऐसी मेरी अपनी विचारधारा है, अगर हमारे को परिवार को सशक्त करना है तो। राजश्री वर्मा जी, आपका हृदय से आभार।